हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो आज राम जी की कृपा से हम सब राम दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। सुबह के बज रहे हैं 5। सो गाइस, रात में हमने प्लान किया और फिर हम निकल पड़े अयोध्या की ओर। हम, बड़ी भाभी, बड़ी भैया, उनके बच्चे और मेरे बच्चे सब निकल पड़े। तो गाइस, आप सब कैसे हैं और अयोध्या ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं बहराइच स्टेशन पर। इतना अच्छा पानी टंकी हो गया था। सैंडल तो गाइस, बहराइच स्टेशन के कारणवश आज ट्रेन बाध्य थी, तो अब हम आ चुके हैं बहराइच बस स्टॉप पर। देखते हैं क्या क्या देखना पड़ता है। बने रहिएगा आप सब वीडियो। फोटो क्लिक करनी है, वीडियो बन रही है। कैसा मौसम हो रहा है आज हम लोग निकलने ही वाले थे। मिलते हैं, ये हमारे भाई साहब है, ये हमारे जन्म राम जन्मभूमि चलते हैं। और इनको सूट पसंद नहीं है, लेकिन हमको सूट भी तो दोस्तों, बहराइच स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर ट्रेन बंद हो चुकी थी एक दिन पहले और हमें कोई जानकारी नहीं थी। और जब हम सब ने यह बात एक दूसरे से करी तो सबकी इच्छा थी जाने की, तो हम घर से निकल चुके थे, तो वापस जाना सही नहीं लगा। तो जो भी आगे आप देखते रहिए क्या क्या कठिनाइयाँ पड़ती हैं और कितना आनंद आता है। चलिए आनंद लेते हैं और मज़े लेते हैं। यहाँ हम बहराइच से अयोध्या पहुँच चुके हैं। बस से उतर रहे हैं सभी लोग, साथ में हम भैया भाभी, बच्चे दोनों और मेरे बच्चा, सब लोग साथ में ही हैं। और आइए, गाइस, हम आ चुके हैं अयोध्या। हेलो हेलो मैम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7 घोड़ों पर सवार सूर्य वंश के थे राम जी भगवान। और वहीं पर हम लोग वीडियो शूट किए और देखते रहिए आगे, बहुत ही मज़े हैं। यहाँ पर हम सब एक ही बस में सब लोग बैठे हुए थे और दो आप इनसे संपर्क कीजिए अयोध्या के विषय में जानकारी लेने के लिए। सब लोग कई उन्होंने विलाप किया था। राज दुलारी कुल वधु दशरथ जी की, राजी रानी हो के दिन वन में बिताती। कठिन कुल्हाड़ी जिस कुल सुकुमारी को था, कर्म लिखे पर काट नहीं पाती है। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर धर्म पथ लिखा हुआ है, वहाँ पर हम लोग उसी के अंदर एंट्री करते हैं। और धीरे रास्ता बहुत लंबा था और हम सभी पैदल ही घूमते घामते पहुँच जाते हैं। और फिर
सभी साथी इतना परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं क्योंकि धूप धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह का मौसम बहुत ही सुंदर था, सुहावना था। धूप बहुत निकल आया है और हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। सब रेस्ट कर रहे हैं। ये भूखी है, चाय चिल्ला रही है और इनके पतिदेव जो है वो केतली नहीं लाए हैं साथ में। देयर इज हिज फॉल्ट। गर्मी बहुत लग रही है और हम राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। आधी रास्ता निकलते निकलते हम सब बहुत थक गए थे। फिर भैया दया खा करके हम सभी को मिनी बस में बैठा दिए और वहाँ बस बहुत ही बड़ी थी लेकिन मिनी नाम है। और फिर हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से ही रास्ता शुरू होता है हमारे मंजिल तक जाने के लिए। और हम लोग अभी वहाँ जाएंगे और वहाँ के कुछ प्रोसेस, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। वहाँ पर लॉकर है, वहाँ पर मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें जमा कर दी जाती हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल और जो भी चीज़ें होती हैं, कीमती सामान और सारी चीज़ें बैंड होती हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं आगे वीडियो कैसे बनाऊंगी वहाँ की। तो राम जन्मभूमि के अंदर कोई भी वीडियो शूट करने नहीं देता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ उनको फॉलो करना पड़ता है। और फिर वहाँ हम पहुँचते हैं। फिर बैग चेक होता है और बहुत सारी चेकिंग्स होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बैग चेक हो रहा है, सामान की जांच हो रही है। तो हम लोग वहाँ पर जांच कराते हैं और अपना अपना सामान ले करके जो भी है वो पैसे वैसे हम लोग ले सकते हैं। बाकी मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर सबमिट हो जाती हैं। और फिर मेरा चेहरा देख रहे हैं मैं कितनी डल होती जा रही हूँ क्योंकि सुबह से दोपहर का समय है और यहाँ पर सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ वेटिंग हॉल है। हम लोग दर्शन करने के बाद आते हैं और वेटिंग हॉल में हम लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और दर्शन बहुत ही मनोरम रहता है और सारी चीज़ें जो दरवाजे हैं वो सोने के बने होते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। वहाँ से आने के बाद हम सीता रसोई में कुछ खाते हैं। यहाँ पर हफ्ते वाइज कुछ अलग अलग व्यंजन ही बनता रहता है। ये सीता रसोई है, यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होती है। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग राम पैणी आ जाते हैं, वहाँ पर हम लोग बैठते हैं। ये सीता रसोई का भोजन है, हम लोग को यही वितरण में मिला था। हम लोग ने खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था और भूख बहुत तेज़ लगी थी इसलिए और भी स्वादिष्ट लग रहा था। ये दशरथ महल है और हम यहाँ पर महल खुला नहीं हुआ था तो हम लोग वापस आ गए। हनुमानगढ़ी भी हम लोग गए लेकिन हनुमानगढ़ी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और दोपहर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। देख रहे हैं कि चेहरे पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। और फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके दशरथ महल घूम करके, जानकी महल घूम करके और फिर हम लोग आ जाते हैं सरयू के तट पर। मुझे एक चीज दिखी है, मैं अभी दिखाता हूँ। दोपहर के बज रहे थे 2 और जलजली धूप थी और वहाँ पर हमारे पैर देख रहे हैं बहुत जल रहे थे और उसको वहाँ धोया गया था, धुलाई हुई थी। देख रहे हैं ये चटाई पड़ी हुई, इसी पर हम लोग आ रहे थे। ये चटाई भी बहुत गर्म था और हम लोग फिर वहाँ से निकलते हैं और अपने आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों को नदी में उतारा गया और सब स्नान के लिए तैयार हुए और स्नान करने के लिए नदी में जा रहे हैं।
और फिर लेकिन गाइस मैं एक बात बता रही हूँ कि सरयू के तट पर चारों तरफ से एक बांध बना दिया गया है, और जिससे कि वहाँ पर सफाई का काम भी चल रहा है, रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। और वहाँ का पानी इस समय बहुत ही दूषित हो चुका है। बहुत ही तकलीफ़ होती है कि वहाँ भांति-भांति लोग आते हैं और तरह तरह की गंदगी वहाँ पर छोड़ जाते हैं। स्थल है, स्नान स्थल है, तो हम वहाँ स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये कहिए कि तृप्ति हो जाए तो उस जल से तृप्ति नहीं होगी। तो गाइज़ फिर हम सभी उसके बाद हम भैया भाभी सब लोग नहाते हैं, और नहाने के बाद फिर थोड़ा सा शाम होता है, मौसम हल्का ठंडा लगने लगता है, पड़ने लगता है, तो हम सभी वहाँ पर स्नान करते हैं। देखिए इसके बाद हम सब उतर रहे हैं, हम भाभी भैया बच्चे सब एक साथ नहाते हैं। और दोपहर जली धूप के बाद थोड़ा शाम में अच्छा लग रहा था। और आप सभी भी जब भी जाइएगा तो रात को निकलिएगा, रात में बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। हमारे पास समय की कमी थी, इस वजह से हम लोग शाम को फिर वहाँ से निकलते हैं। देखिए सब कैसे मस्ती कर रहे हैं। शाम हो चुकी है, हम लोग सरयू स्नान के बाद घर की ओर अब बस देख रहे हैं, बस टाइम से मिल जाए और फिर चलते हैं। अब भूख बहुत तेज लगी है, इसलिए यहाँ पर आके हम लोग भोजन करने जा रहे हैं। शाम हो गई है और हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बाय बाय अयोध्या, फिर मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में। ओके गाइस, आप सभी भी अयोध्या जाइएगा, बहुत ही पावन नगरी है। और वहाँ